Good morning, my dear students, and welcome to Mallam Public School Inter College YouTube channel. I hope you are enjoying videos and you are watching my videos. देखिए, आप लोगों को ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था। ट्रांसलेशन पढ़ने के कई तरीके हैं। अभी आपको पहले अपने 12 ट्रांसलेशन बेसिक वाले कंप्लीट करने हैं। उसके बाद कुछ डिफिकल्ट यूज वाले ट्रांसलेशन भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है, कल उन्होंने फ्यूचर डेफिनेट खत्म किया था। आज हम लोगों का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस हमें बहुत कुछ बताता है। कंटिन्यूअस जहां पर भी होगा तो हिंदी में हमारी रहा शब्द, रहा से रिलेटेड शब्द जरूर दिया होगा, चाहे वो रहा हो, चाहे रही या रहे। दूसरा, कंटिन्यूअस होगा तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगानी है, मतलब कि वी फोर्थ लिखना है। वी फोर्थ मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को वी फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये हमारी जीरेंड के रूप में भी काम करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं काम करेगी। ठीक है। और फ्यूचर की पहचान मैंने बताई थी आपको कल। अगर खाली फ्यूचर टेंस पूछेगा तो गा अगर लास्ट में है तो वो फ्यूचर रहेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान बन गई, कंटिन्यूअस की रहा, फ्यूचर की गा। तो इसकी पहचान हो जाएगी हमारा रहा होगा, रही होंगे, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इस प्रकार से आगे जितने भी रहा वाले शब्दों के साथ लास्ट में गाड़ी आएगा वो इसकी पहचान में शामिल होंगे। दूसरी बात, टेंस बनाने के लिए हमें पहचान मालूम होना चाहिए, और जब हम पहचान लेंगे कौन सा टेंस है, उसके बाद हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मालूम होनी चाहिए। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हमने कल देखी थी, विल और शैल रहेगी, और मे और कैन रहेगा। लेकिन यहाँ पर विल शैल का ही प्रयोग करेंगे, प्लस इसके साथ हमें बी जोड़ना होगा, मतलब कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी या शैल बी। अब आपको पता है कंटिन्यूअस है तो वी फोर्थ में लगाना होगा। वी फोर्थ का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे हम लोग, और विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। पीछे हमारा सब्जेक्ट लगेगा, आगे ऑब्जेक्ट, हमारे फार्मूले बनते चले जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कहीं पर आपको लिखने को मिलेगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो इम्परफेक्ट का मतलब हो जाएगा जो पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम भविष्य काल में चलता ही रहेगा। जैसे वह जा रहा होगा तो वो भविष्य काल में वह कार्य होता होगा, मतलब कि कंटिन्यू होगा। इसलिए इम्परफेक्ट इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य की पूर्णता नहीं सिद्ध होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव टेंस पढ़ना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा। अफर्मेटिव में मैंने बताया आपको, पहले हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, सब्जेक्ट से होगी, और लास्ट में हमारा दिया होगा फुल स्टॉप। इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन अगर दिए हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो उसी के आधार पर अपना अगर फार्मूला हम लोग बनाएंगे तो फार्मूला हम लोग का बनेगा, पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक चीज, और फिर बी। उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसी को अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, इसी को हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बचे हुए शब्दों को फिर लिखेंगे हम लोग फुल स्टॉप। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखकर हम कोई भी टेंस और कोई भी सेंटेंस इस प्रकार का बना सकते हैं। अफर्मेटिव हमने बताया, असर्टिव का पहला भाग है जहां पर नई शब्द नहीं दिया होगा, और असर्टिव का दूसरा भाग हमारा निगेटिव होगा। तो उसके लिए हम लोग दूसरा फार्मूला लिखेंगे। तो रिपीट करिए ऊपर से, फ्यूचर अगर होगा तो गा दिया होगा, कंटिन्यूअस होगा तो रहा दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी विल बी या शैल बी, और कंटिन्यूअस जहां पर भी होगा, चाहे किसी भी टेंस का हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का दूसरा नाम रहेगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। याद रखिएगा नाम इसका दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा नाम रहेगा फ्यूचर प्रोग्रेसिंग, जहां पर उन्नति हो रही हो। ठीक है। लेकिन ये दो मेन नेम इसके हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इस ट्रांसलेशन के आधार पर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग।
वे लड़के कल मैदान में फुटबॉल, वे लड़के कल मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे लड़के कल मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें ट्रांसलेशन सीखना है, सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि पहले हिंदी वाले वाक्य को पढ़ लीजिए। लिखा है वे लड़के कल मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो पहले तो हमने गा देखा है लास्ट में, तो हमें ये पता चला है कि फ्यूचर टेंस है। अभी ये नहीं पता चला कि फ्यूचर का कौन सा टेंस है। उसके बाद लोग उसके जस्ट आगे आ जाएंगे तो देख रहे हैं कि रहा दिया है, रहा होगा, मतलब रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है। तो गा वाले शब्द के पहले रहा दिया है, तो हमें पता चला फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। अब उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए लगाएंगे कौन खेल रहा होगा, तो हमें पता चला है वे लड़के खेल रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो ये हमारी हो जाएगी वर्ब। वर्ब ढूंढने के लिए हमें वाक्य में क्या करना, सबसे जो भी आंसर प्राप्त होगा वो हमारा हो जाएगा वर्ब। कौन सी चीज खेल रहे हैं, तो वो लोग क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है, ये हमारा अदर वर्ड है। अब हमें सब कुछ पता चल गया है। तो सबसे पहले पोजीशन हमें किसको देनी, नंबर 1 पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा है वे लड़के। लड़के कहाँ है, दूर हैं, तो हम लोग यहाँ पर वे के लिए लिखेंगे दोज। ठीक है, लड़कों के लिखेंगे बॉयज, दोज बॉयज। ठीक है। अब कल आपको बताया गया है शैल का प्रयोग रिजर्वेशन है आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। लेकिन अगर यहाँ पर अवश्य शब्द दिया होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब जहां हम शैल लगाते हैं वहां विल लगाएंगे, जहां विल लगाते हैं वहां पर शैल। यहाँ पर दिया है वे लड़के, तो हम लोग लगाएंगे आगे विल, दोज बॉयज विल। उसके बाद आ जाएगा हमारा बी, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब में लिखना है, क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, तो हो जाएगा प्ले, और इसमें लगानी में आएंगी। दोज बॉयज विल बी प्लेइंग, कौन सी चीज खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। किसी भी गेम के नाम के आगे दाने लगाएंगे। दोज बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल, और कहां खेल रहे हैं, इन द फील्ड, मैदान में। और कल के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस में कल के लिए कभी भी यस्टरडे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो भविष्य काल है, और यस्टरडे का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पर जो कल दिया है उसके लिए हम लोग लिखेंगे टुमारो। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन होगी, दोज बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड टुमारो, वे लड़के कल मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है। दूसरा देखिए उदाहरण, राधा का भाई अपने पिताजी के साथ राधा का भाई अपने पिताजी के साथ पत्र लिख रहा होगा। फिर से वही प्रक्रिया अपनी दोहराएंगे। पहले हम लोग वाक्य पढ़िए और सबसे पहले पीछे चले जाइए। तो यहाँ पर गा शब्द दिया हुआ है, मतलब कि हमारा फ्यूचर टेंस होगा। अब फ्यूचर में कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, उसके लिए हमें फ्यूचर से थोड़ा गा से थोड़ा पहले पढ़ना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है रहा, तो हो जाएगी रहा होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान में ये शामिल हो गया है। अब रहा होगा होने से फ्यूचर की में तो शामिल हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये भी देख लेना है कि समय न दिया होगा। अगर समय दिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी यहाँ पर देख रहे हैं रहा होगा दिया है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये आ जाएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अब देखिए यहाँ पर राधा कौन दिया हुआ है, राधा का भाई, और लास्ट में पूर्ण विराम दिया हुआ है। पूर्ण विराम का मतलब कि ये कैसा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो पहले हमारा कौन लिख रहा है,
तो राधा का भाई लिख रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है? लिख रहा है, ये हमारी वर्ब है। कौन सी चीज लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। और बाकी जितना भी बचा हुआ है अपने पिताजी के साथ, ये हमारा अदर वर्ड्स में चला जाएगा। तो इंग्लिश करेंगे, राधा का भाई की इंग्लिश दो तरीके से लिख सकते हैं। आप लगा के लिखेंगे तो इंग्लिश पीछे से द ब्रदर ऑफ राधा, ठीक है। अगर एपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, राधाज ब्रदर। राधा में ऊपर लगाएंगे एपॉस्ट्रोफी और फिर लिखेंगे आगे एस। अब हो जाएगा राधा का, और भाई की ब्रदर, राधाज ब्रदर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग विल, फिर बी। अब विल बी इसलिए लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। आई अभी होता तो हम लोग यहाँ पर शैल भी लिखते। राधाज ब्रदर विल बी क्या कर रहा होगा? लिख रहा होगा। लिखना की होती है राइट, ये होती है। लेकिन जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ई हटाएंगे, क्योंकि वावेल हटा के आईएनजी लगाएंगे। विल बी राइटिंग, और क्या लिख रहा होगा? पत्र लिख रहा होगा। राधाज ब्रदर विल बी राइटिंग, ठीक है, ए लेटर। और किसके साथ? अब आ जाएगा विद, ठीक है। और अपने के लिए यहाँ पर कंफ्यूजन हमने पहले दिन बताया था, अगर यहाँ सी होगा तो अपने के लिए हम हर लिखेंगे। अभी राधा का भाई एक लड़का है, लड़के के लिए ही यूज करते हैं, और ही की 3 पार्ट में होती है ही, हिम और हिज। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये पॉजेसिव केस। तो यहाँ पर पिताजी पर पोजेशन दिखा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हिज, विद हिज। और पिताजी के लिए लिखेंगे हम लोग फादर, तो हो जाएगा राधाज ब्रदर विल बी राइटिंग ए लेटर विद हिज फादर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, वरना स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए और अफर्मेटिव सेंटेंस पता होना चाहिए। सब्जेक्ट से शुरू और फिर स्टॉप पर खत्म। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। इतनी स्ट्रक्चर में इसमें हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। निगेटिव का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर बीच में कहीं पर नॉट जरूर दिया होगा, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम लोग बताएंगे वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू हो, एक कर्ता से शुरू हो, बीच में अपने साथ नहीं या नॉट शब्द लाए, और लास्ट में फुल स्टॉप पर या पूर्ण विराम पर खत्म हो। हिंदी में पूर्ण विराम कहेंगे, इंग्लिश में फुल स्टॉप पर खत्म हो, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो और अंत कहां पर हो? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप पर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। पहले में सब्जेक्ट लिखना है, फिर बी या सेल में से कोई एक चीज, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी, फिर B4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में इस बार नहीं शब्द हमें हिंदी में शामिल करना है। इंग्लिश में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे। जैसे हो जाएगा आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, या ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखते हैं हम एग्जाम्पल, मैं अपने मित्रों के साथ आगरा नहीं जा रहा होऊंगा। मैं अपने मित्रों के साथ आगरा नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखने को मिला है, उसी प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। लास्ट में गा शब्द दिया हुआ है, उससे पहले रहा शब्द दिया हुआ है, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। और अब हम लोग ढूंढेंगे अपना सब्जेक्ट। तो कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहा है? वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है। कौन सी चीज जा रहा है? मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अदर वर्ड्स दिए हुए हैं कि वो कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा अदर वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई, और आई के साथ रिजर्वेशन मैंने पहले बताया था, शैल और वी का रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से शैल लगाएंगे। नई ग्रामर के हिसाब से अगर वी लगा देंगे तो कट नहीं सकता। तो हो जाएगा, 'I shall not be going to Agra'. 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 '
गोइंग, आई शैल नॉट बी गोइंग कहां, टू आगरा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू आगरा। किसके साथ जा रहा है, अपने मित्रों के साथ, तो लिखेंगे विद। और अब यहां पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ही के साथ अपना की हिज, सी के साथ अपना की हर, आई के साथ अपना की माई, तो हो जाएगा विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश इस प्रकार से करेंगे, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, बीच में नॉट, फिर बिफोर, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। दूसरा वाक्य देखिए, राहुल की बहन अपने कपड़े कल नहीं धो रही होगी। राहुल की बहन कल अपने कपड़े नहीं धो रही होगी। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए घर में नहीं धो रही होगी, कमरे में नहीं धो रही होगी, तो वो सब अदर वर्ड्स के अंदर ही जाएगा। उसको लास्ट में हम लोग मेंशन कर देंगे कि लास्ट में लिख देंगे उसको। अब हमें पहले अपना पुराना तरीके से पहले लास्ट में देखेंगे टेंस कौन सा है, तो गा दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस है। उसके पहले देखिए रही या रहा शब्द दिया हुआ है, तो कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। अब हमें ढूंढना है क्या, कौन, तो इतना पूरा हमारा सब्जेक्ट है, राहुल की बहन क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, तो धोना यहाँ पर हमारा वर्ब हो जाए। कौन सी चीज धो रही है, अपने कपड़े धो रही है, खाली कपड़े नहीं, अपने कपड़े धो रही है। इतना हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। फिर दो प्रकार से इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। अगर ऑफ लगाएंगे तो हो जाएगा द सिस्टर ऑफ राहुल, ठीक है। और अगर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा राहुल्स सिस्टर, तो हम लोग लिखेंगे राहुल्स सिस्टर। और अगर हमने आप वाला लिखा तो हम लोग क्या लिखेंगे, द सिस्टर ऑफ राहुल, ठीक। तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद राहुल की बहन कोई लड़की होगी, मतलब कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, तो हम लोग यहां से लगाएंगे विल। राहुल सिस्टर विल, फिर बी क्या कर रही है, धो रही है, धोना, राहुल सिस्टर विल बी वॉशिंग। कौन सी चीज धो रही है, अपने कपड़े, तो लड़की के साथ अपना के लिए लगाएंगे हर, और कपड़े की हो जाएगी क्लोथ्स। राहुल सिस्टर विल बी वॉशिंग हर क्लोथ्स। और कब धो रही होगी, कल, कल के लिए फ्यूचर टेंस में टुमारो, और पास्ट में हम लोग लगाएंगे यस्टरडे, TOMORR। इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव आज समाप्त हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।